नमस्कार बच्चों। प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक के दूसरे प्रमुख कवि कबीर हैं। कबीर की साखियों और पदों के भावार्थ समझने से पूर्व उनका जीवन परिचय और साहित्यगत विशेषताओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। कबीर केवल साधक ही नहीं अपितु उच्च कोटि के कवि भी हैं। आज यहाँ हम लोग कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे और उनके साहित्य की जो शिल्पगत और भावगत विशेषताएं हैं उन्हें संक्षेप में समझेंगे। कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में अपितु पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 ईस्वी में काशी में तथा मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में मगहर में हुई थी। बच्चों, ऐसा माना जाता है इनकी मृत्यु के विषय को लेकर, जैसी कि लोक धारणा है कि मगहर में यदि कोई मनुष्य अपने शरीर का त्याग करे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, और काशी में यदि कोई अपने शरीर का त्याग करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी लोगों के इसी अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे, और चूंकि वो समाज सुधारक से ज़्यादा व्यक्तित्व साधने में या व्यक्तित्व सुधारने पर विशेष बल देते हैं, तो उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास करने हेतु ही अपने जीवन के अंतकाल में वे मगहर चले गए और जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी हैं। रामानंद जी संत तुलसीदास जी के भी गुरु थे। कबीरदास जी की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर पंथियों में बीजक को पंथ का वेद माना जाता है। कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों का सार तत्व बीजक में ही उपलब्ध होता है। बीजक का वास्तविक अर्थ है गुप्त धन बताने वाली सूची। कबीर का प्रमुख साहित्य 3 काव्य रूपों में पाया जाता है: रामायणी, साखी और शब्द, जिसे हम सबद अर्थात पद कहते हैं। रामायणी में कबीरदास जी ने जगत अर्थात संसार संबंधी विचारों को, साखी में जीव अर्थात जीवात्मा संबंधी विचारों को, और सबद में ब्रह्म यानी उस परम तत्व संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने इसमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। कहने का भाव यह है कि स्वयं वेद स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों का अथवा ज्ञान का वर्णन जिसमें किया गया है उसे साखी कहते हैं। कबीर ने सबद का प्रयोग 2 भावों को ध्यान में रखकर किया है, एक तो परम तत्व के अर्थ में और दूसरा पद के अर्थ में। आपकी पाठ्य पुस्तक में हम लोग कबीर की साखियों और उनके कुछ महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन करेंगे। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मंदिर और मस्जिद में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय दृष्टि से देखा। कबीरदास जी के साहित्य की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। कबीर का जो साहित्य है वो बहुत सीधा सरल नहीं है, उसमें एक साधक चित्त की अनुभूति की गहराई है। कवि ने जिस अनिवर्चनीय परम तत्व को अपनी वाणी का विषय बनाया है उसकी अभिव्यक्ति अभिधा शक्ति द्वारा संभव नहीं थी। अतः कवि ने प्रतीकों का सहारा लिया या फिर ध्वनि या व्यंजना के द्वारा उस परम तत्व का संकेत किया है। इसीलिए कई बार कबीर की वाणी हमें अटपटी या उल्टी सी लगती है। उनके काव्य में निहित प्रतीकों या ध्वन्यार्थ को समझे बिना भावों की गहराई तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए उनके
अपने भावों को प्रकट करने के लिए कबीर ने संकेत और प्रतीकों का बहुतायत प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन का अधिकांश समय काशी में अर्थात बनारस में, वाराणसी में बीता। उनके भाषागत संस्कार अध्ययन की अपेक्षा श्रवण से बने अर्थात सुनने से बने। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा अनेक प्रकार के साधु संतों के संपर्क में आए। इसलिए कबीर की भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कही जाती है। मूल रूप से भाषा का आधार पूर्वी ही है। कबीर की भाषा प्रसाद और ओज गुण से संपन्न है। कबीर की वाणी में ओज है, तेजस्विता है। वह अद्भुत उक्ति वैचित्र से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है। कबीर के पदों में आध्यात्मिक रस अर्थात भक्ति रस की प्रधानता है। कबीर का साहित्य अनुभवों का भंडार है, इसीलिए कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन रस भरा हुआ है। कबीर की छंद योजना, उक्ति वैचित्र और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अयत्न साधित हैं। कबीर समाज सुधारक से ज़्यादा व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे। वे व्यष्टिवादी थे। उनकी वाणी में हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता है। कबीर भगवान के प्रति अहैतुक प्रेम यानी बिना किसी कारण से निस्वार्थ प्रेम और मनुष्य मात्र को उसके निर्विशिष्ट रूप में समान समझना सर्वधर्म समन्वय के लिए मजबूत आधार मानते हैं। कबीर सादगी और सहज भाव पर निरंतर जोर देते हैं। वे बाह्य धर्माचारों अर्थात आडंबरों की निर्मम आलोचना करते हैं। इसी कारण कबीर मानवतावाद के पोषक और प्रगतिशील विचारक के रूप में जाने जाते हैं। कबीर के संपूर्ण साहित्य में हम देखते हैं कि गुरु महिमा, संत की महिमा, योग साधना, माया का निरूपण, कुंडलिनी जागरण, नाम स्मरण, सत्संगति के लाभ, ईश्वर से विरह का अनुभव, साक्षात्कार, साधु की महिमा, कथनी करनी का भेद, सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान, सत्य निरूपण, आचरणगत नैतिकता इत्यादि संत का विधारा की जितनी भी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है। कबीर संगीतज्ञ नहीं थे। उन्होंने पदों को रागों में नहीं बांधा था, वह उन्हें साधारण धुन में ही गाते थे। कबीर पंथी भी मंदिरों में पद राग में नहीं गाते थे। उनके पद सिखों के गुरुद्वारों में गाए जाते हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में कुछ गायक नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें रागी कहते हैं। इन्हीं रागियों द्वारा कबीर के पदों को रागबद्ध किया गया और आज भी उसी रूप में उनके पद गाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि और उनका युग था मध्यकाल भक्ति काल यानी निर्गुण संत का विधारा ज्ञान मार्गी शाखा के वे प्रतिनिधि कवि थे। उनका कला पक्ष भले ही कितना शिथिल हो परंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है और हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। आज हम लोग इनके साहित्य को पढ़ने से पूर्व इनके विषय में ये जानना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। कल हम इनकी साखियों का भाव समझेंगे। धन्यवाद।